आर गोइंग टू स्टडी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आज हम मिडिल टर्म करने वाले हैं, स्प्लिट करने वाले हैं। कुछ बच्चे को ये नहीं आता है, ये बेसिक मैथ्स है, तो चलो आज हम वही सीखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज अ क्वेश्चन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, इसका आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना है। तो पहला स्टेप क्या होगा, ध्यान देना है। यहाँ कुछ नहीं लिखा है, यानी यहाँ पे 1 होगा, ठीक है। 8 का और 1 से आप जब इंटू करोगे, यहाँ मैं साइड में दिखा रही हूँ, तो 8 आएगा, ठीक है। और आपको प्लस माइनस करके कुछ ऐसा करना है कि यहाँ 2x आ जाए। आई नो समझ नहीं आया होगा, मैं बताती हूँ कैसे। सबसे पहले आप इन दोनों का इंटू करो, आपको लिखना नहीं है, रफ वाकई ये 8 आया ना आपके पास। फिर आप इसका एलसीएम निकालो, 2 4 2 2 2 1, ठीक है। तो इसका एलसीएम क्या है, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 1, और आपको इसमें 1 भी लेना होगा, ठीक है। आप लिखोगे। अब आपको ऐसा नंबर चूज करना है जिससे आपका 2x आ जाए, ठीक है, और वो माइनस का आना चाहिए, और वो दो नंबर्स के इंटू करने पे आपका 8x स्क्वायर आना चाहिए, ठीक है ना। चलो मैं आपको बताती हूँ, टेंशन मत लो। यहाँ के 2 टर्म लो और यहाँ का 1 टर्म लो। क्या हुआ, 4 इंटू 2 आया 8। अब आपको क्या करना पड़ेगा, -4 प्लस 2 करोगे आप, तो प्लस माइनस माइनस का आया 2, और इसमें साइन किसकी बढ़ी है, 4 की, तो आया -2 आया जो हमें चाहिए था। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस -4 होगा, -4x प्लस 2x माइनस 8। इतना समझ आया। वापस रिपीट करती हूँ। पहले आपको 8 इंटू 1 करना होगा हमेशा। क्या आया, 8, फिर एलसीएम निकालो, फिर उसकी मदद से आप कोई 2 ऐसे नंबर ढूंढो जिनका इंटू करने पे आपका जो मल्टीप्लाई किया है वो आ जाए, और प्लस माइनस करने पे ये जो आपके बीच में लिखा है मिडिल में वो आ जाए। तो हमने किया, तो हमने क्या निकाला, 4 इंटू 2 8, -4 प्लस 2। यहाँ -4 क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमारा माइनस में जो आपके बीच में लिखा है मिडिल में वो आ जाए। तो हमने किया, तो हमने क्या निकाला, 4 इंटू 2 8, -4 प्लस 2। यहाँ -4 क्यों लिया, इसलिए लिया क्योंकि देखो यहाँ पे ये हमारा माइनस में है ना, माइनस में तो बनाना भी तो पड़ेगा माइनस में। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 2x माइनस 8। इसके बाद क्या करना है आपको, बहुत ध्यान देना ध्यान से, इन 2 टर्म्स का और इन 2 टर्म्स में आपको इनमें से कॉमन निकालना है। अभी मैं आपको पूरा लिख के दिखाती हूँ, क्योंकि आपकी स्टार्टिंग होगी x इंटू एक्स, एक्स की पावर 2 है, यानी 2 बार x लिखेंगे, -4 को फैक्टराइज करोगे, 2 इंटू 2 इंटू एक्स आएगा, प्लस मैं इधर करप कर देती हूँ, ठीक है। अब ये देखो, लिखो 2 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2 इंटू 2। यहाँ 1 नहीं लिखना आप, ठीक है। यहाँ 1 इसलिए लिखते हैं कि कुछ ना कुछ आपकी मदद मिल जाए हमें कि हम वो नंबर ला सकें, ठीक है। अब उसके बाद देखो कॉमन क्या है, आपको बहुत ध्यान देना होगा इस स्टेप में, ठीक है ना। देखो एक ये एक्स, ये इन्हीं दोनों में देखना है बस। यहाँ पे एक एक्स कॉमन है, यहाँ पे एक्स कॉमन है। अब देखो एक्स लिख लो, ठीक है। और कुछ मिल रहा है क्या, इस पूरे में और इस पूरे में नहीं मिला ना, ब्रैकेट बनाओ, फिर लिखो एक्स, जो बच गया, क्या बचा, ये और ये दोनों बच गए ना हमारे, ठीक है। एक्स लिखा, माइनस का साइन लगाया, 4 लिखा और ब्रैकेट को क्लोज कर दिया, ठीक है। फिर प्लस की साइन लगाई हमने। अब यहाँ क्या कॉमन मिला, एक ये 2 कॉमन मिला और एक यहाँ पे 2 कॉमन। जितनी बार वो नंबर लिखा रहेगा उतनी बार ही कॉमन लेना है। यहाँ 3 बार है तो 3 बार मत लेना, एक बार लिखा है तो एक बार ही लेना होगा, ठीक है। धीरे धीरे आदत हैबिट हो जाएगी आपकी, तो खुद आपसे होने लगेगा। तो 2 बाहर लिख लो, और कुछ मिल रहा है क्या, नहीं तो ब्रैकेट बनाओ, x लिखो, माइनस का साइन डालो, और 4। देखो यहाँ पे हमारे ये 2 फैक्टर सेम आ रहे हैं ना, तो इसको हम जब कॉमन लेते तो एक ही बार लिखते हैं ना, तो हम एक बार ही लिखेंगे इसको भी। उसको लिखने के बाद ये जो है x और +2 उसको आप ब्रैकेट में लिख लो। समझ आया क्या, यही होती है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। आपको ऐसे, इससे आपको 2 फैक्टर मिलते, तो देखो ये हमारे 2 फैक्टर निकले। ये जो है ये, इसको हम फैक्टर कहते हैं, ठीक है ना, समझ। सो यू कैन राइट। तो गाइस जहाँ मैंने सर्कल किए आपको समझाने के लिए, प्लीज़ आप मत सर्कल करना, ये मैंने आपको समझाने के लिए बस किया था, ठीक है ना। अगर आप, तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, तब तक आप लिख लो। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, 3x² माइनस x माइनस 4, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हमें, जैसे मैं लास्ट में आपको बताया था, हमें 4 नंबर का नंबर से इंटू होता है, प्लस होता है, और वेरिएबल का वेरिएबल से, ठीक है ना। 4 और 3 का, यहाँ अगर आपको स्टार्टिंग में कन्फ्यूजन हो आप रफ कर सकते हो। 4 इंटू 3 क्या आया, 12। आपको सबसे पहले मल्टीप्लाई ही करनी है, तभी आपको आगे की प्रोसेस पता चलेगी, ठीक है। 12 आया, ठीक है। अब हम इसका करेंगे एलसीएम। तो 2 2 6 12, फिर 2 2 3 6, फिर 3 1,
ठीक है, इसके क्या है हमारे फैक्टर्स 2 इंटू 3। ठीक है, 12 आ रहा है ना इनको इंटू करने पे। अब आप कोई ऐसा नंबर लो जिससे 12 आए और यहाँ पे ये माइनस एक्स आ जाए, समझ आया क्या, ये माइनस एक्स आ जाए। मैं रॉक कर देती हूँ, वरना जब आप नोट करोगे ना तो आपको बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी। ठीक है, ये हाँ हाँ, तो हाँ ऐसा कौन सा नंबर बनाए जो हो जाए। तो सोचो, आप सबसे पहले स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है, स्टार्टिंग से 2 टर्म लिए, लास्ट में एक है। आप कहोगे मैम 1 भी तो लास्ट में आपने, ठीक है ले लो भाई, 3 इंटू 1 3 तो होता है, 4 इंटू 3 क्या निकला 12। नाउ यू सी यहाँ हमें माइनस एक्स लेके आना है, एक तो हमारा आ गया, एक और लाना है। अब हमें क्या करना होगा, -4x प्लस 3x, 4 माइनस 3 1 एक्स किसका माइनस का, क्योंकि 4 बड़ा है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था ये लिखना ज़रूरी नहीं होता है 1, आप x भी लिखोगे तो चलेगा, 1x भी लिखोगे तो चलेगा। तो वही आ रहा है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमने निकाला, हम लिखेंगे 3x स्क्वायर माइनस 4s प्लस 3x माइनस 4। याद रखना बच्चे सबसे ज़्यादा गलती करते हैं प्लस माइनस में, वो तो देखते हैं अरे वाह यहाँ तुम्हारा इंटू आ गया, ये भी आ गया। अब माइनस प्लस का बहुत ध्यान देना होगा यहाँ पे। फिर मैंने बताया था आपको ये 2 टर्म और ये 2 टर्म का कॉमन निकालना होता है। तो निकालो कॉमन, 3 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू 2। ठीक है, उसके बाद आप कॉमन देखो, आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक ये एक्स और एक ये एक्स, बस हमें यही चीज़ कॉमन मिली। तो लिख लो बाहर एक्स के ब्रैकेट बनाओ, कितना हुआ ये 3x, ये दोनों 3x माइनस की साइन, ये तो हमने बाहर ले लिया था। फिर ये आ गया हमारा 4, 3x माइनस 4। ठीक है, फिर प्लस, देखो इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, कुछ नहीं दिख रहा है। तो जब कुछ कॉमन नहीं दिखता है तो हम बाहर 1 लेते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम 1 से इंटू करेंगे तो वही नंबर इट्स। अब यहाँ पे हमने किया ना 3 इंटू 1 किया तो हमें 3 ही मिला, तो 1 लिखेंगे और 3x माइनस 4। देखो लास्ट क्वेश्चन में भी हमारे ऐसे ही 2 फैक्टर्स सेम आ रहे थे, तो हमने उसको कॉमन ले लिया था ना। और फिर x प्लस 1, जैसे कि लास्ट में मैंने बताया था आपको, या तो आप ऐसे लिख लो या तो आपका मन करे तो आप ये चीज़ ऐसे लिख लो। ठीक है, इनको आगे पीछे कर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कब ऐसे लिख लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप कब ऐसे लिखो या ऐसे, दोनों ही सेम है। ठीक है, तो इन दोनों को फैक्टर्स बोलते हैं। तो इससे क्या होता है, मिडिल टर्म से हमारे फैक्टर्स निकलते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, लिख लो आप। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना। तो जैसे कि हम पहले दूसरे क्वेश्चन किए थे, आप भी वैसे ही करेंगे, 1 और 4 का इंटू करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 से कोई भी नंबर इंटू करते तो नंबर इट सेल्फ मिलता है, बचपन से पढ़ते आए। ठीक है, 4 का फैक्टराइज करोगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 2। आपको देखो, आप यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो, यहाँ आपको 4 मिल रहा है और यहाँ आपको -4s लाना है। बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं ऐसे क्वेश्चंस में। कुछ नहीं करना है आपको क्या करना है, आप एक बार खुद सोचो, आप मतलब खुद ध्यान दो। अगर मैं बता दूंगी तुरंत तो आप इतना सोच नहीं पाओगे, लेकिन सोचो जहाँ 2 इंटू 2 है और वहीं आपको -4, आप कहोगे मैम हो तो रहा है 2 + 2 = 4, लेकिन नहीं, ये गलत है आपका, हमें -4 चाहिए। तो आप क्या करोगे सोचो, तो आप कुछ नहीं करोगे। नाउ सी, आप -2 लोगे और -4 आ जाएगा। आपने बचपन से ये पढ़ा है, प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस प्लस भी प्लस हो, सॉरी माइनस माइनस प्लस भी माइनस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। शुरू से पढ़ा है ना आपने। यहाँ क्या लगाया हमने, ये वाला माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ये प्लस माइनस में माइनस लगेगा। जब आप इंटू करोगे -2 इंटू -2 तब 4 आएगा और ये 2 माइनस कट हो जाएंगे। प्लस में ऐसा माइनस में नहीं होता है। ठीक है, ये सिर्फ इंटू में चलता है जब माइनस कट होते हैं। ठीक है, तो चलो आप लिखेंगे 4s कट होते हैं। ठीक है, तो चलो आप लिखेंगे 4s स्क्वायर -2s प्लस 1। ठीक है, फिर मैंने कहा था इन दोनों का फैक्टर में कॉमन निकालेंगे, तो ब्रैकेट में ले लो आप। ठीक है ना, उसके बाद 2 इंटू s माइनस 2 इंटू एस, ये आपका एक हो गया। ये मेरा आप कर दे रही हूँ, आपको समझाने के लिए लिखा था। ठीक है, -2 इंटू एस प्लस 1। ठीक है, ठीक है, तो अब देखो कॉमन क्या है, 2 और 2 लिखा, एक यहाँ एस एक यहाँ एस लिखा, क्या बचा 2 और s
माइनस जब कुछ नहीं बचता तो 1 लिखते हैं, बताया था मैंने। अब यहाँ कुछ दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। यहाँ माइनस 2s प्लस 1। अब बच्चे यहाँ से कंफ्यूज होना चालू होते हैं, कहेंगे मैम हर जगह तो यहाँ दोनों सेम आ रहे थे, इस बार अलग आ गया। अलग आ गया तो क्या होगा, यहाँ आप प्लस लोगे और यहाँ आप माइनस लोगे। आप कहोगे ऐसा क्यों किया हमने यहाँ पे? देखो जब आप इस ब्रैकेट को, एक मिनट, नहीं सॉरी यहीं पे आपको ऐसे लेना हो, ये माइनस ही रहेगा, सो सॉरी। देखो जब आप इस ब्रैकेट को ओपन करोगे, ओपन करो ब्रैकेट, 2s माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गया आपका वापस से, ये यहाँ लिखा हुआ है, देखा? तो देखो 2s माइनस 1 कॉमन ले लिया, फिर आ गया आपका 2s माइनस 1, ये आपका 2 फैक्टर, ठीक है? तो ये थे आपके 2 फैक्टर्स। आई थिंक मिडिल टर्म आपको समझ आई होगी, तो आप लिख सकते हो, और मैं 3-4 क्वेश्चन भी दे रही हूँ आपको, उसके नीचे मैं फैक्टर्स लिख दूंगी क्या आएंगे, यू मस्ट चेक। अगर नहीं बनेगा तो कमेंट करना, मैं फिर जो अभी आपको क्वेश्चंस दूंगी उसे भी एक्सप्लेन करूंगी। यही 2 फैक्टर्स आएंगे लास्ट में, आप मुझे कमेंट करके बताना यही 2 फैक्टर्स आपके आए कि नहीं। पहले वाले के फैक्टर है x+3 x+1, दूसरे का x+5 2x माइनस 3, ठीक है? तो यहीं पे खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बताना, जरूर से बताना कि आपका आया क्या है। बाय बाय।